हेलो एवरीवन। आज की कहानी 32 साल बाद हुआ प्यार का एहसास। अनीता पिछले कुछ दिनों से कुछ अलग सा महसूस कर रही थी, कुछ अजीब सा जो उसे आज तक नहीं हुआ था। 32 साल की शादीशुदा जिंदगी में आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं किया उसने। अगर कभी दिल में ऐसा कोई एक तरफा ज्वार उठा भी तो उसने उसको अपने अंदर ही दबा दिया। यही तो था उसकी जिंदगी का सच, जो बंद आंखों से भी वो अपनी 32 साल की शादीशुदा जिंदगी को फ्लैशबैक में जाकर किसी फिल्म के दृश्यों की भांति देख रही थी। हर जवान लड़की की तरह मन में हजार सपने लिए वो भी विवेक का हाथ थामे जब इस घर में आई थी। 32 साल पहले जब किसी लड़की को शादी से पहले किसी लड़के की तरफ देखना तो दूर, सपने में भी देखने की इजाज़त नहीं होती थी, तब विवेक उसकी ज़िंदगी में आए। माँ बाप की पसंद से और उनको ही अपने सपनों का राजकुमार मान लिया था उसने। लेकिन हर बीतते दिन के साथ वो अपनी आंखों के सामने ही अपने सपनों को चकनाचूर होते देख रही थी। विवेक तो उसके सपनों वाले राजकुमार से बिल्कुल अलग थे। वो एक आदर्श बेटा थे, पति भी थे और अपने बच्चों के आदर्श पापा भी थे। लेकिन वो कभी अनीता के दोस्त नहीं बन पाए, न ही कभी प्रेमी बने जिसके उसने सपने देखे थे। 32 सालों में वो कभी 32 मिनट भी एक साथ नहीं बिता पाए थे, क्योंकि विवेक तो हमेशा अपने बिजनेस और अपने यार दोस्तों की दुनिया में ही मगन रहते थे। उनकी पत्नी सिर्फ पत्नी थी, जिसकी भावनाओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। अनीता उनके मुंह से प्यार के या तारीफ के दो बोल सुनने को तरस जाती थी। कई बार तो जानबूझकर किसी काम में देरी कर देती कि शायद थोड़ा डांट ही दे। लेकिन पता नहीं वो किस मिट्टी के बने थे। और आज जब लॉकडाउन को 45 दिन हो चुके थे, दिन रात दोनों साथ रह रहे थे, बच्चे तो अब साथ थे नहीं। 32 साल में जिन्होंने 32 मिनट भी एक साथ नहीं बिताए, वो इतने दिन से दिन रात एक साथ बिता रहे थे। एक साथ नाश्ता, लंच, डिनर, खबरें सुनना, कभी टाइम पास के लिए लूडो खेलना और यहाँ तक कि शाम की चाय भी साथ ही पीते। कभी कभी तो वो हैरान रह जाती जब वो उसके लिए खुद ही चाय बनाकर ले आते। अनीता, सुनो, कहाँ खो गई हो? कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, आ जाओ, देखो चाय भी बन गई है। अनीता आवाज़ सुनकर एकदम से उठकर कमरे से बाहर जाती है तो देखती है कि विवेक चाय के साथ उसकी राह देख रहे हैं। आ जाओ, बैठो, गरम गरम चाय पियो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। अनीता, सुनो जी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले आप कहिए, क्या कहना चाहते हो? विवेक बोले, अनीता, 32 साल में हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए, या शायद समझने की कोशिश ही नहीं कर पाए। लेकिन इन 45 दिनों के साथ ने मुझे ये एहसास करवा दिया है कि तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तुम्हारा आसपास होना ही मुझे पूर्ण कर देता है। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अब जाके एहसास हुआ है कि इस रिश्ते की अहमियत क्या होती है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? शायद ये कहने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन सच में अनीता, मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। विवेक ने अनीता के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और बोले, अच्छा, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? विवेक की बातें सुनकर अनीता की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई थी। जिस बात को सुनने के लिए उसने 32 साल इंतजार किया, आज उसको सुनकर उसकी आंखों से गंगा यमुना बह निकली। उसने अपना सिर विवेक के कंधे पर रख दिया और बहुत देर तक विवेक का कंधा अपने आंसुओं से भिगोती रही। आखिर वो भी तो यही कहना चाहती थी अपने पति प्रियतम से। दोस्तों,
पूरी कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें।